जैसे ही आपने भजन आरंभ किया, नाम जप आरंभ किया, उसी दिन से आप प्रभु के जन हो गए। अब आप पर छाप लग गई कि आप भक्त हैं। आपको कहने लगेंगे लोग कि ये भक्त है। अब आपको सावधान रहना। सावधान क्या रहना? जो भी आपके व्यवहार में, जो भी व्यक्ति हैं, आपके घर के सदस्य हैं, आप कहीं व्यापार नौकरी पे जाते हो, वहां के सदस्य हैं, आपको सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना है। निश्चित मानिए, हो सकता है हमारी ये बात आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये कड़वी दवा है। आपको प्रीति पूर्वक व्यवहार करना है और अपना साथ ही साथ भजन करना है। कट व्यवहार आपको किसी के साथ भी नहीं करना है, नहीं तो आपके भजन में हानि हो जाएगी। देखिए, भजन सब नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको अनुभूत प्रमाण बता रहा हूं, सब भजन नहीं कर सकते। बहुत लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने भजन आरंभ किया और उनके मन ने कामनाओं के जाल में फंसा के उनको और फिर वहीं खड़ा कर दिया जहां वो पहले खड़े थे। जब आप भजन आरंभ करते हैं तो मन बहुत तेजी से कामनाओं की तरफ भागता है। धन, स्त्री और संसार के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। आपको हटाने की पूरी कोशिश करता है, कहीं न कहीं किसी भी कार्य में हो आपको, क्योंकि कर्मों का वेग बढ़ता है। जब आप भजन आरंभ करेंगे तो कर्मों का वेग बढ़ेगा आपके अंदर, वो आपको बैठने नहीं देगा, शांति से आपको भजन नहीं करने देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भगवान का भजन करना सरल नहीं है, कठिन है। आप प्रार्थना करिए प्रभु से और लगिए भजन में, और अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान रखिए। आपको किसी के साथ भी कट व्यवहार नहीं करना। आप भले ही किसी की सेवा ना कर पाए, लेकिन सेवा का भाव रखना। भाव से ही आपका सब काम बनेगा। देखिए, भजन करने वालों का थोड़े समय बाद ऐसा दिव्य भाव बनने लगता है कि उनको पल पल अपने इष्ट देव की अनुभूतियां नजर आने लगती, पल पल। जैसे अभी हमको ऐसा लग रहा है कि प्रभु बहुत दूर हैं कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो आपको बराबर दर्शन दे रहे हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन हम इतने विक्षिप्त रहते हैं, हमारी बुद्धि इतनी एकाग्र नहीं है, हमारे अंदर वो दृढ़ विश्वास नहीं है, अभी हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। निश्चित मानिए, भजन से ये होता है, हर पल आपको उनका इंतजार रहेगा अंदर। जैसे मैंने कहा ना, कोई संसारिक प्रेमी हो और उसका प्रेमी कहीं विदेश चला जाए, बाहर चला जाए, तो उसे इंतजार रहता है। कहीं से खटकी आवाज आई तो वो देखेगा कहीं आ तो नहीं गया, ऐसे इंतजार रहने लगता है। आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे आपसे कोई आपकी बहुत अमूल्य वस्तु ले जाए और कहे कि मैं अभी ला रहा हूं, तो आप उस समय इंतजार में हो जाते हैं कि कब ला रहा है, कब ला रहा है। कोई कहीं कोई आवाज आई, किसी ने बुलाया, तो आपका पूरा ध्यान यही, कहीं तो आ तो नहीं गया, कहीं आ तो नहीं गया। ये ऐसे ही प्रभु के प्रति हो जाता है। ये मैं बहुत गूढ़ बात आपको बता रहा हूं। ठीक यही भाव प्रभु के प्रति हो जाता है, तो पल पल ऐसे भक्त के आगे चमत्कार होते रहते हैं, पल पल होते रहते हैं। मैं सच्ची आपको बता रहा हूं, ये जो मैं धारणा बता रहा हूं, ये उसकी बन जाती है, ये सिद्धि है। ये कोई मामूली धारणा नहीं है कि ऐसे भाव करने से आ जाती है, ये स्वाभाविक आती है। जिसे संसार में आप देखना ये रहती है। आप देखना, कोई भी अमूल्य वस्तु आपको मिलने वाली हो, कोई लाने वाला हो, तो आपके अंदर जो उसका इंतजार रहता है, वही रहता है इष्ट देव के प्रति।
हो जाता है थोड़े समय बाद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भजन हो कैसे? भजन बन नहीं रहा, भजन में मन कहाँ लग रहा है, बार बार हट रहा है, कोई नियम नहीं ले पा रहा हूँ, कोई निष्ठा नहीं, नाम जपने कभी करता हूँ कभी छोड़ देता हूँ। ये हमारे अशुभ जो पाप कर्म जिन्हें हम कहते हैं, ये उनका साया रहता है, तभी हम नहीं ये कर पा रहे हैं। निश्चित ध्यान रखना, आप करते रहिए, आप सत्संग सुनते रहिए और आप करते रहिए। और ये जो मैंने आपको भी बताया है कि किसी के प्रति दुर्भावना न रखिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके प्रति दुर्भावना मत रखिए। आपको अगर आप अपने अंदर दुर्भावना रखेंगे तो भजन आपके अंदर प्रकाशित ही नहीं होगा, आपका मन ही नहीं बनेगा, व्याकुल कर देगा मन आपको, आप भजन नहीं फिर कर सकते। दुर्व्यासना हमें नहीं रखनी किसी के प्रति। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ, आपके जो कर्म है उसी ने उसको प्रेरणा की, तब उसने आपके साथ ऐसा किया। आप विश्वास रखें इस बात पर। देखिए, ये अध्यात्म है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास हमको करना पड़ेगा, निश्चित मानिए विश्वास करना पड़ेगा। एक एक बात सत्य है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। भजन में बहुत सामर्थ्य, निश्चित मानिए। आप अभी ये जो संसार देख रहे हैं ये पूरा इष्टमय हो जाता है, आप समझिए। देखिए साधक का कैसा भाव बन गया अंदर से, उसकी कैसी दृष्टि हो गई, कितनी पवित्र दृष्टि हो गई कि हर वस्तु में उसे प्रभु नजर आने लगे। ये अब कहाँ भय रह गया, अब कहाँ कोई शोक रह गया, कहाँ कोई चिंता रह गई, कहीं नहीं। जब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हो सकता है ये आपके अनुभव में ना हो, ज्यों ही साधक को अपने इष्ट देव का सानिध्य का अनुभव होता है, मैं सच आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बता सकता कि उस समय साधक की क्या स्थिति होती है। अद्भुत अद्भुत स्थिति होती है, अद्भुत अद्भुत भाव आते हैं, बैठे बैठे ही दृश्य बदल जाते हैं, बैठे बैठे ही भाव बदल जाते हैं। कुछ भौतिक कोई वस्तु से नहीं मिली, ना किसी भौतिक वस्तु की उसके अंदर खुशी है। जैसे अभी क्या होता है, हमारे अंदर जो खुशी होती है वो किसी न किसी भौतिक वस्तु को लेकर होती है, कोई न कोई ऐसा कार्य, कोई न कोई ऐसी वस्तु जो हमें प्रिय हो, उसको लेके खुशी होती है। अभी ये भागवतिक सुख का हमें बोध नहीं हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आपको जिस दिन रस मिलने लगेगा, आप निहाल हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं लोग घर बार सब छोड़ देते हैं, पूरा अच्छा राज वैभव छोड़ देते हैं और भगवान के भजन में लोग लग जाते हैं। इसका जो सुख है वो सात्विक सुख है, इसे परमानंद कहते हैं। उसे हम नहीं भी समझ पा रहे, वो इंद्रियों का विषय नहीं होता है। जैसे इंद्रियां हमारी हैं, ये भौतिक जन्य जो सुख है, ये इसका अनुभव ला के हमें देती हैं, वही अनुभव हम जानते हैं। ये इंद्रियां हमारा जो अनुभव बटोर लाती है इधर उधर से, ये भौतिक सुख का अनुभव होता है, उसे ही ये बटोर के हमें चखाती रहती हैं, हम वही उतना ही जानते हैं। जो आध्यात्मिक सुख है, जो भजन का सुख है, वो इससे बहुत अलग है, इसकी और उसकी कोई तुलना नहीं। और एक बात और बता दूं, वो वाणी का विषय नहीं, उस सुख का कोई वाणी से नहीं कह सकता। निश्चित मानिए ऐसा ही है, वो कह ही नहीं सकता। आप उसको जब खुद अनुभव करेंगे और जब कोई कह रहा होगा वही बात, तब आप उसको समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका स्वाद चखा है, आप उसको समझ गए। ये होता है इसमें, कहने सुनने का सिर्फ संकेत मात्र से आप समझ सकते हैं इसको, बाकी इसका कोई विवरण नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता कि आपको भी अनुभव में, सुनने में, ये अनुभव में आ जाए, ऐसा नहीं है। निश्चित मानिए संसार में विषयों में सुख नहीं है, सुख भगवान के भजन में ही है। मैं बार बार ऐसा ही कहता हूँ। इसलिए हमें निष्ठा से भजन नहीं छोड़ना है, श्रद्धा को बचाना है। अगर हमसे कोई पूछे कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है,
तो मेरा एक ही उत्तर होगा, वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से ही सब ज्ञान भक्ति सब मिलती। जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्रद्धा से ही विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा को बचाना है। श्रद्धा को हम कैसे बचाएं? हम भगवान के विषय की चर्चा अधिक से अधिक सुने। हम वो चर्चा ना सुने जिससे हमारा भाव कम हो, हमारा शास्त्रों से बुद्धि ही हमारी संशय करने लगे शास्त्रों पे, ऐसी बातें भी नहीं सुनना। इसे ही श्रद्धा का बचाना कहते हैं। सभी साधक सावधान, श्रद्धा को बचाएं और अधिक से अधिक भजन करें तो निष्ठा बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, फिर आपको अपने इष्ट देव के चरणों में प्रीति प्राप्त होगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।